आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 70 आपकी फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस पर बेस्ड है। गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनकी जो लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, वो राजकुमार थे, वो एक प्रिंस थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। जब वो 12 ईयर्स के थे, जब उनकी उम्र 12 साल थी, तो उनको स्कूलिंग के लिए, मीन स्कूली शिक्षा के प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करी? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। जो हिंदू सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और स्क्रिप्चर का मीनिंग होता है रिलीजियस बुक्स, जो धार्मिक किताबें होती हैं। तो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और 4 साल बाद वो वापस घर आ गए और उनकी शादी एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी से हो गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज अ बिफ्टेड रॉयल्टी। उनका एक बेटा भी था और 10 साल तक वो बिफ्टेड रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है राजाओं की तरह, जैसे राजाओं को जिस शान शौकत से राजा रहते हैं, उसी शान शौकत से वो भी रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब 25 साल के हुए, द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। और जब वो 25 साल के हुए, तो वो राजकुमार जो heretofore, मतलब कि अभी तक, आज तक के जीवन में, ही शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के सब सफरिंग, सब दुखों तकलीफों से शील्डेड थे, मीन्स प्रोटेक्टेड थे। उनको दुनिया की कोई भी दुख या तकलीफ उनके जीवन में नहीं थी, वो उन सबसे बचे हुए थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वाइल आउट हंटिंग मीन्स एक बार वो शिकार करने के लिए गए, तो उन्हें रास्ते में क्या क्या दिखा? चांस्ड अपॉन, उन्हें रास्ते में क्या क्या दिखा? उन्हें एक सिक मैन दिखा, एक बीमार आदमी दिखा, एक एज्ड मैन दिखा, एक बूढ़ा आदमी दिखा, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फिर उन्हें एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जो उसकी अर्थी जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। फिर उन्होंने किसी की अर्थी जाते हुए देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। फिर उन्होंने एक मॉन्क को, एक सन्यासी को भिक्षा मांगते हुए देखा। बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स, बेगिंग फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा मांगते हुए उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने क्या क्या देखे पॉइंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ही चांस अपॉन अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, एक एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अर्थी जा रही थी किसी की, और एक मॉन्क, एक जो सन्यासी था, वो क्या मांग रहा था? भिक्षा मांग रहा था। दीज साइट्स मीन्स इन जो चीज़ें उन्होंने देखी, इन दृश्यों ने उन्हें क्या करा? ही मूव्ड हिम का मतलब उसे बहुत प्रभावित करा। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। कि उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं दुनिया में जाऊंगा, बाहर निकलूंगा, और सीख का मतलब होता है ढूंढूंगा, एनलाइटनमेंट मतलब कि एक ज्ञान की खोज में जाना, एक ज्ञान की प्राप्ति करना। क्योंकि दुनिया में सॉरोज होते हैं, दुख होते हैं, दुनिया में तकलीफें होती हैं, क्यों होते हैं? इन सब का नॉलेज को पाने के लिए, इस सब का ज्ञान पाने के लिए वो दुनिया में बाहर निकल पड़े। कि जो जो दुख उन्होंने देखे, उनके क्या क्या कारण होते हैं, इस चीज़ की एनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान का, इस चीज़ का प्रकाश पाने के लिए वो वहाँ से निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। 7 साल तक, wandered का मतलब होता है भटकते रहे वो इधर से उधर, और फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। where he vowed to stay until enlightenment came। वहाँ पर उन्होंने, वो मतलब होता है एक तरह से कसम खा ली, उन्होंने प्रण ले लिया कि वो वहीं बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिलता, मीन्स उन्हें ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद उन्हें क्या हुआ? वो एनलाइटन हो गए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रख दिया? बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब होता है बुद्धि का वृक्ष, ट्री ऑफ विजडम, विजडम मतलब बुद्धि। एंड बिगेन टू टीच, और वो सिखाने लग गए, पढ़ाने लग गए, और शेयर करने लग गए अपनी अंडरस्टैंडिंग। जो ज्ञान उन्होंने पाया था, जो ज्ञान उन्होंने सीखा था, उसे वो शेयर करने लगे और लोगों को देने लग गए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। तब उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मीनिंग होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। बुद्ध मीन जो जाग गया है, जो अवेकन हो गया है, या जिसे एनलाइटनमेंट मिल गया है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने जो अपना पहला सरमन मीन्स होता है उपदेश, उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया? बनारस में दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत पवित्र नदी, द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। रिवर गैंजेस किसको बोला है? गंगा नदी को। वहाँ पर बनारस पे बहुत ही पवित्र गंगा नदी बहती थी, एक डिपिंग प्लेस था जहाँ पे लोग स्नान करते थे। उस जगह पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। द सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड। उस सरमन को, उनके उपदेश को प्रिजर्व करा है, संभाल कर रखा गया है, और उसको आपके
आपके इस लेसन में द सरमन एट द बनारस, सरमन मीन्स उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया, उसमें यहाँ पर आपको दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन अनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। इस जो सरमन में उपदेश में झलकती है, रिफ्लेक्ट मीन्स नजर आती है, बुद्ध भगवान की जो विजडम थी, जो ज्ञान था, जो उनकी बुद्धि थी, किसके बारे में, अबाउट वन अनस्क्रटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रटेबल का मीनिंग होता है जो इजीली आपको समझ ना आए, जो आपको इजीली अंडरस्टैंड ना हो, और सफरिंग का मतलब होता है जो दुख तकलीफें। तो ये दुख तकलीफों का रीज़न क्या है, ये आसानी से समझ में नहीं आता, ये इनस्क्रटेबल होता है। तो इन सब के बारे में बुद्धा के पास एक विजडम आई, उनमें एक एनलाइटनमेंट आई। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू या नॉट सिनोनिम टू। एनलाइटनमेंट वर्ड किसका सिमिलर मीनिंग नहीं है। तो पहला है स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटन। एनलाइटन मतलब ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, तो ये तो सही है। अवेकनिंग का मतलब ही जाग जाना। रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है रिफाइन कर देना, सुधार आ जाना किसी चीज़ में और इम्प्रूव कर देना। और इग्नोरेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ की अज्ञानता। तो इसमें जो मीनिंग एनलाइटनमेंट का नहीं है, डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एनलाइटनमेंट, वो है आपका इग्नोरेंस। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में ट्रू नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट मीन्स हमेशा के लिए वो रॉयल्टी मीन्स राजा बनकर रहे। नो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ही इज नोन एज बुद्धा, उन्हें बुद्धा या अवेकन प्रबुद्ध जागा हुआ माना जाता है, हाँ ट्रू। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बंगाल, क्या उन्होंने अपना फर्स्ट sermon बंगाल पे दिया? नो। ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपना कहाँ दिया था sermon? बनारस में दिया था। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने सारे प्लेजर को क्या करा? छोड़ दिया, ये भी ट्रू है। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, 15 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग भेजा गया? नहीं, उन्हें 12 ईयर की एज में भेजा गया। सो फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट है, और फिफ्थ वाला भी इनकरेक्ट है, और थर्ड उन्होंने बंगाल में सरमन दिया वो भी इनकरेक्ट है। सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट है, तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ अनकरेक्ट है, तो बी पार्ट इज द आंसर। नॉट ट्रू क्या है हमारे? फर्स्ट, 3 और 5। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रखा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इस जो आपको अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग चूज बनारस सिटी, बुद्धा ने बनारस सिटी को क्यों चूज करा अपना पहला सरमन देने के लिए? व्हाई डिड ही चूज बनारस सिटी को? बुद्धा ने बनारस सिटी को ही क्यों चुना? तो इसके ऑप्शन है, क्या वो उनका बर्थ प्लेस था, क्या वो उस जगह को पसंद करते थे, क्या वहाँ पर जो होली पवित्र डिपिंग प्लेस था, स्नान करने की जगह थी जहाँ पे लोग गंगा नदी में स्नान करते थे इस वजह से, या वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था जो उन्होंने देखा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस इन द रिवर गंगा। रिवर गंगा का सबसे पवित्र स्थान था बनारस। नाउ क्वेश्चन 4th एंड 5th, आपको 30 to 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 4th और 5th का 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4th है, हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन एज बुद्धा? गौतम को बुद्ध क्यों बोला गया? इसका आंसर है, आफ्टर सीइंग द सॉरोज, दुख देखे जब उन्होंने, प्रिंस सिद्धार्थ ने दुनिया के दुख देखे, तो उन्होंने अपना पैलेस, अपना महल छोड़ दिया और वो मॉन्क बन गए, वो एक सन्यासी बन गए। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर फॉर 7 years, 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहे, और एट लास्ट ही क्वाइट एनलाइटनमेंट, और एंड में उन्हें क्या मिली? एनलाइटनमेंट मीन्स उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही स्टार्टेड प्रीचिंग, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उपदेश देना शुरू कर दिया, और इस तरह से दस ही बिकेम फेमस एज बुद्धा, इस तरह से वो भगवान बुद्ध के रूप में क्या हुए? फेमस हुए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड बुद्धा टू मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सी एनलाइटनमेंट? क्यों भगवान बुद्ध बाहर गए? अपने किस चीज़ के कारण उनका इच्छा हुई कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए? किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया ज्ञान प्राप्ति के लिए? व्हाट मेड बुद्धा टू मूव वर्ल्ड टू सी एनलाइटनमेंट? इसका आंसर है, जब बुद्धा ने एक सिक मैन को देखा, एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक अर्थी जाती हुई देखी, एक मॉन्क को, बेगिंग फॉर आर्म सन्यासी को भिक्षा मांगते हुए देखा। दीज साइड्स, इन दृश्य ने उन्हें उतना मूव कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि ही एट वंस went out in the world to see enlightenment about the sorrows he had witnessed, वो दुनिया में बाहर निकल गए to seek enlightenment about the sorrows he has witnessed, जो उन्होंने दुख देखे थे कि उन दुखों का क्या कारण है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो बाहर निकल गए। इस तरह से इस वर्कशीट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4th और 5th के आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए। तो आपके चैप्टर द सरमन एट बनारस पर आपकी वर्कशीट नंबर 70 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।